चलिए आज हम लोग क्लास 10th का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन पेपर में खंड और वहाँ पे क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न कितने होते हैं? 20। उसमें से मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, k-1x² प्लस kx प्लस 1, ये एक द्विघात समीकरण है। इसकी एक शून्य -3 दिया है, तो k का मान क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन। तो इस टाइप की क्वेश्चन जब भी आएगा आपको क्या करना है, ये जो द्विघात समीकरण दिया है उसमें क्या करना है, गुणक मतलब x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या है आपका k-1 x² की जगह में -3 रखोगे, उसका स्क्वायर प्लस k x की जगह में -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर 9, मतलब 9 k-1 के साथ मल्टीपल कर दोगे तो 9k - 9। ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें k की वैल्यू निकालना है, तो 9k में से 3k गया, कितना हुआ 6k। 8 में से 1 गया -8, उधर जाएगा तो +8। अब k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8/6। इसको कटोगे तो अब क्या होने वाला है, 2 में से कटोगे तो 4 और ये 3, 4/3। 4/3 ऑप्शन जो है आपको टिक मारना है, तो 4/3 ऑप्शन ए है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूँ, इसको रफ करके फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि समीकरण 3x - 4y = 7, एक समीकरण दिया है 3x - 4y = 7 तथा और एक क्या दिया है आपको, kx - 8y = 40। ठीक, ये दो समीकरण दे करके क्या बोल रहा है, ये दो समीकरण का अनंत हल है। तो k का मान पूछ रहा है, अनंत हल होकर के k का मान पूछ रहा है। k का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन 3 है, सेकेंड ऑप्शन आपका 6 है, थर्ड ऑप्शन है -3, फोर्थ ऑप्शन है -6। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। दो समीकरण दिया है, एक 3x - 4y = 7 और एक kx - 8y = 14। k का वैल्यू फाइंड करना है। ये दो समीकरण का हल क्या बोला, अनंत हल। अनंत हल के लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन होता है। इसमें हम रखेंगे यहाँ पे से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 वैल्यू निकाल करके। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3x - 4y, 7 इधर रहेंगे तो -7 = 0। अब ये वाला क्या हो जाएगा, kx - 8y - 14 = 0। ठीक है, तो a1 का वैल्यू क्या है 3 और a2 का वैल्यू क्या है k, हो गया। इक्वल्स टू b1 की वैल्यू -4 और b2 का वैल्यू -8। अब c1 c2 की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, खाली k की वैल्यू निकलना है। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आने वाला है आपका, k = 6। तो k = 6 मतलब 6 ऑप्शन का आपको टिक मारना है, बी ऑप्शन 6 था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ax + by + c = 0 और एक a'(x + b'(y + c' = 0। दो समीकरण का युग्म संगत है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो संगत होने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है हमारा, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, और एक होता है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पे a/a' आएगा, तो कहने का मतलब a/a' नॉट इक्वल्स टू b/b'। ये ऑप्शन जहाँ पे होगा उसको टिक मारना है, चाहे ए वाले ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन में दिया है, इसको टिक मार लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक द्विघात समीकरण दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए इक्वल्स टू 0। पूछ क्या आ रहा है, इसमें समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो क्या ऑप्शन होगा, दिया है आपका a लेस देन 4, बी बोल रहा है a लेस देन इक्वल्स टू 4, सी है a लेस देन 2 और डी है 4 लेस देन a। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का क्या बोला है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो कोई वास्तविक मूल नहीं है तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगा, तब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो हमको वही चेक करना है, इसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना आ रहा है। तो चलिए मैं चेक करते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b मतलब यहाँ पे -4, तो -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू a। ठीक है, अब इसी का मान मेरे को निकालना है, तो इसका मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4a। तो आप देखो 16 माइनस 4a से पता नहीं चल पा रहा है ये 0 से छोटा है कि नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे a जब 4 होंगे, इसकी वैल्यू क्या आ रहा है 0, और a की वैल्यू 5, 6 कुछ भी, मतलब a की वैल्यू 4 से जैसे ही बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 5 ले लूँ मैं, 20 हो रहा है, तो क्या आ जा रहा है -4। a की वैल्यू 6 होंगे तो फिर माइनस में ही आएगा, तो कहने का मतलब a की वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन आपको देखना है, a लेस देन 4, ये लेस देन इक्वल टू 4, ये बराबर 4 वाला तो नहीं होगा। अब a लेस देन 2, ये भी नहीं होगा। a की वैल्यू 4 से बड़ा, मतलब 4 लेस देन a का मतलब a का वैल्यू जो है 4 से बड़ा, तो यही कंडीशन होगा, ये वाला नहीं होगा।